If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. So when it comes to water opportunities in India, तो गवर्नमेंट का अगर हम केपेक्स देखते हैं बजट के अंदर कितना एलोकेट किया, तो FY22 में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 90 to 91,000 करोड़ का केपेक्स एलोकेट करा टुवर्ड्स वाटर। FY23 के अंदर गवर्नमेंट ने 82 to 83,000 करोड़ का केपेक्स एलोकेट करा टुवर्ड्स वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड फाइनली FY24 के अंदर गवर्नमेंट ने 1.07 लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट करा है फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, एंड सम ऑफ दी स्कीम्स आर लेड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट रियलाइज। तो फर्स्ट स्कीम का क्या नाम है, दैट इज अ जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का क्या पर्पस है, एक बार हम ये जानते हैं। तो जल जीवन जो मिशन है, इसका पर्पस क्या है, बेसिकली जो भी आपके इस पे आउटले ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का 3.6 लाख करोड़ का है, राइट, and providing water supply to every rural household at a capacity of at least 55 liters per capita per day by 2024. So इसकी जो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो टैप वाटर कनेक्शंस हैं, तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो 2019 के अंदर टैप वाटर कनेक्शंस वर barely 20 to 30%. Today the tap water connections have crossed 74%. So this is one of the schemes which the Modi government has been doing. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज लेड टू टेलविंड्स फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर फंड्स ड्रॉन बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, तो इस स्कीम के अंदर 9,900 करोड़ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ने विड्रॉ करा था फंड। वेरएज 2023-2024 में यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ने ऑलमोस्ट 60,712 करोड़ के आसपास विड्रॉ करे फॉर बेसिकली स्पेंडिंग ऑन पाइप वाटर। सेकेंडली अगर आप देखते हैं तो सेकेंड स्कीम है दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और PMKSY। सो अगेन दिस इज अ स्कीम दैट वाज स्टार्टेड इन 2015 एंड एक्सटेंडेड टिल FY26 सो टू इम्प्रूव द वाटर एफिशिएंसी इन इरिगेशन एंड रेज कल्टिवेबल एरिया। इसके साथ साथ अगर हम स्कीम्स देखते हैं तो अनदर स्कीम दैट वाज लॉन्च वाज द अटल मिशन फॉर बेसिकली रिजुवेनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और अमृत के नाम से इसको हम कहते हैं स्कीम को। तो ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी और अमृत 2 2021 से लॉन्च हुई थी। सो बेसिकली स्कीम का क्या पार्ट है कि फोकस ऑन बेटर सैनिटेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी वाया वाटर मैनेजमेंट, एंड जितना भी सीवेज कैपेसिटी ट्रीटमेंट है उसको इंक्रीज करने का इस स्कीम के अंदर इनिशिएटिव लिया गया था। एंड फाइनली एक और अगर हम स्कीम देखते हैं दैट इज़ अ अटल भूजल योजना और अटल जल। दिस वॉज लॉन्च इन 2020 एंड इसका एम क्या था, बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स का मेजर एम क्या है, दैट इज़ टू प्रोवाइड लाइक टैप वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स। सेकेंड एम क्या है, बेसिकली इंडिया के अंदर अभी भी पाइप इरिगेशन नहीं है, राइट। तो पाइप इरिगेशन इज समथिंग जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर इस पर बहुत केपेक्स होएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट केपेक्स हैज़ बीन दैट इज़ ऑन सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अभी भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है जो भी वेस्ट वाटर ट्रीट होकर आता है। एंड अगेन वेस्ट वाटर कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस। सो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्पेंडिंग मनी। तो गवर्नमेंट तो मनी स्पेंड कर रही है विच इज क्रिएटेड टेलविंड्स फॉर दिस सेक्टर। और टेलविंड्स का एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ, तो DI पाइप्स जो डक्टाइल आयरन पाइप्स हैं, अब डक्टाइल आयरन पाइप्स प्लेयर्स के अंदर जो लिस्टेड स्पेस के अंदर है, कुछ कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज गॉन अप बाय 2 to 5 times, इवन 10 times। दैट इज द अमाउंट ऑफ टेलविंड्स बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडिविजुअल प्लेयर्स। तो इन सारे प्लेयर्स को समझने से पहले हम इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर है कौन कौन। तो अगर हम वाटर इंडस्ट्री को देखते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ EPC कंपनीज होंगी जिसको हम लाइक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज कहते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंडरटेक करके कंस्ट्रक्शन करती है, डिज़ाइन करती है, प्लानिंग करती है। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज हैं, सो दीज आर कंपनीज हु आर बेसिकली सेटिंग अप प्लांट्स फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। देन देयर आर कंपनीज हु आर इनटू वाटर केमिकल्स, तो वाटर केमिकल जो वाटर के ट्रीटमेंट के जो केमिकल्स रखते हैं उसके अंदर कंपनीज हैं। Then there are capital good companies. तो capital good companies में there are companies which manufacture valves, there are companies which manufacture pumps, right? So those come under capital good companies. Then there are DI pipe companies, that is ductile iron pipes. So ductile iron pipes are primarily used for transporting water from one place to the other, and irrigation के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो DI pipe companies पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली देयर आर वाटर पम्प कंपनीज जो कैप गुड कंपनीज का पार्टी कहते हैं हम जिसको। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं, एंड देन वील डू अ लाइक डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी सब सेक्टर। तो अगर हम EPC प्लेयर्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देयर आर कंपनीज विच आर लिस्टेड लाइक वेल्सवन एंटरप्राइजेज, VATech वाबाग, NCC, ओम इंफ्रा, EMS लिमिटेड,
L&T and ITD cementation. And EPC plays, let me remind you, is that काफ़ी रिस्की बिजनेसेस हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच रहता है. तो यहाँ पे हम इन कंपनीज़ की ऑर्डर बुक देखेंगे किस किस टाइप के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं. वाटर ट्रीटमेंट के अंदर VA वाबाग, आयन एक्सचेंज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और EMS लिमिटेड आता है. फॉर ईज ऑफ एनालिसिस हम EPC प्लेज और वाटर ट्रीटमेंट को एक में क्लब कर देंगे. डक्टाइल आयरन पाइप्स में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जिंदल सॉ, वेल्सपन कॉर्पोरेशन एंड श्याम मेटालिक जैसी कंपनीज आती हैं. एंड फाइनली जब हम कैपिटल गुड कंपनीज का डिस्कशन करेंगे या वाटर पंप्स का डिस्कशन करेंगे, सो हियर देयर आर कंपनीज लाइक WPIL, जाश इंजीनियरिंग, थर्मैक्स एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स. So these will be the subsectors we'll be analyzing in the water infrastructure industry analysis. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.